उल्हासनगर महापालिका स्थायी समिती सभापती पदाच्या आज पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपा विरुद्ध भाजप अशा रंगतदार सामन्यात शिवसेना महाआघाडी पुरस्कृत भाजपचे उमेदवार विजय पाटील हे एका मताने विजयी झाले। या निवडणुकीत सेनेने भाजपाला धक्का देत हा विजय मिळवल्याची चर्चा शहरात होत आहे। उल्हासनगर महापालिका स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणूक आज पार पडली। गत सोमवारी या पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते। शहरात शिवसेना महाविकास आघाडीची सत्ता आहे, मात्र विरोधी पक्ष भाजपाकडे संख्याबळ जास्त असल्याने स्थायी समिती सभापतीपदी भाजपाचा उमेदवार निवडून येणार असे वाटत असतानाच मंगळवारी मोठी राजकीय घडामोड झाली। भाजपाचे डॉक्टर प्रकाश नाथानी यांनी आपल्या स्थायी समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिला, त्यामुळे भाजपाची संख्या 8 झाली। भाजप नगरसेवक विजय पाटील यांनी सेनेच्या अनुमतीने उमेदवारी अर्ज भरल्याने भाजपाची संख्या 7 झाली। ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निवडणुकीत भाजपाच्या जया माखीजा यांना 7 तर शिवसेना पुरस्कृत भाजपा नगरसेवक विजय पाटील यांना 8 मते मिळाली। निवडणूक निर्णय अधिकारी नार्वेकर यांनी पाटील यांना विजयी घोषित केला आहे। अखेर शिवसेनेनं भाजपाला धक्का देत स्थायी समिती आपल्याकडे खेचून आणली असल्याची चर्चा शिवसैनिकांमध्ये रंगली आहे। प्रतिनिधी दत्ता खरेसह कॅमेरामन कृष्णा महाले, लोकपालक, उल्हासनगर। निश्चितपणे विजय झाल्यानंतर आनंद होतो, त्याप्रमाणे आनंद आहेच। यामध्ये जो शब्द शिवसेना आणि विशेषतः पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या वेळेला शब्द दिला जातो तो पूर्ण केला जातो, त्याची ही प्रचिती आहे। आणि त्यामुळेच सगळ्यांना बरोबर घेऊन आणि शहराचा विकास करण्याकरता जेव्हा आपण सगळे एकत्र येतो त्यावेळेला सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे। त्याप्रमाणे शहर विकासाकडे लक्ष ठेवून आजचा हा विजय झालेला आहे। निश्चितपणे याचं श्रेय पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे यांना जातं आणि सर्व जे मित्र पक्ष आहेत, बरोबर RPI आहे, राष्ट्रवादी आहे, काँग्रेस आहे, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आज हा विजय झालेला है। कि अभी उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गलती आपने अगर की है तो फिर हम भी ऐसे बोल सकते हैं, पर उसमें मुझे अभी जाना नहीं। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबूजी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया। आज उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थायी समिति का सभापति, जिनके पास गणित की बात करें तो 9 वोट थे, शिवसेना ने किस तरह की राजनीति खेली है और बीजेपी के जो नगर सेवक विजू चौ पाटिल है उन्होंने कहा मुझसे अन्याय हुआ था, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, विजू पाटिल का जो कहना है अन्याय हुआ है वो अपने आप में पूर्ण रूप से गलत है। विजू पाटिल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनाव जीत के आए हैं और पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। महापौर उपमहापौर का जब चुनाव था तो हमने उनको 2.5 वर्ष के लिए उपमहापौर का पद दिया था। उपमहापौर में हमने उनका नामांकन भरवाया था, तब भी हमारे पास गणित ऐसा ही था कि हमारे पास मतदान फुल था और हमारी जीत पक्की थी। लेकिन इसी शिवसेना ने घोड़ेबाजारी करके हमारे 9 सदस्यों को ले जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति करके इसी विजू पाटिल को गिरवा दिया और उन्हें उपमहापौर होने से रोका। लेकिन आज की स्थिति में फिर उन्होंने देखा जब 9 सदस्य हैं तो अपने महाराष्ट्र में जो उनकी सत्ता है, जो यहाँ पर उनका खासदार है और श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे, उस सत्ता के बल पर उन्होंने जबरन, आज के सभा में विजू पाटिल जी भी नज़र आ रहे थे, देखिए कि स्वतंत्र रूप से विजू पाटिल जी अपना मतदान करते हुए नज़र नहीं आए। हमने उन्हें व्हिप जारी किया था और वो लग रहा था कि व्हिप के हिसाब से जया माखीजा को मतदान करने वाले हैं, भले उन्होंने नामांकन भरा है तो जबरन सूचक अनुमोदक दे करके हमारे नगर सेवक को फॉर्म भरवाया और वहाँ पर अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको अपने कार्यालय में बिठाकर, सामने धनंजय बुढ़ारे जी नज़र आ रहे थे, हमने उनके फोटोग्राफ भी लिए हैं और दूसरे के मोबाइल से, खुद के मोबाइल से भी नहीं मतदान कराया गया। हम इस विषय में कोर्ट में भी जाएंगे और हमने कल व्हिप भी जारी की है, हमने विजू पाटिल के घर पे भी व्हिप लगाई है। इसका जो कोकन आयुक्त है वो निर्णय करेंगे। राजीनामा देने के लिए खासदार की तरफ से प्रेशर आया हुआ था और ये देखने को मिला था कि आप खुद आए थे आयुक्त के पास उसका राजीनामा उन्हें दिलाने के लिए। और मुझे इस सब पे जो कल की बात हो गई वो हो गई। आज जो है वो हमारे विजय पाटिल
ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं और उसी के साथ में हमारे गंगोत्री जी सभागृह नेते यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं और यहाँ पर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष जो है वो सभी पक्षों की ये मेहनत है और महापौर उपमहापौर हो सभी महाविकास आघाड़ी के, उसी के साथ में अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमी थी, आज वो भी पूरी हो चुकी है। तो आज अच्छी शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई है। और रही बात जोड़ और तोड़ की, मुझे लगता है इसमें शिवसेना की कोई भी उतना स्वारस्य या शिवसेना उसमें कुछ जोड़ तोड़ में विश्वास रखती नहीं है। आज जो विजय पाटिल और प्रकाश जी हमारे पास आए हैं, वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे है, आरपीआई पे है, उसी लिए आज विजय पाटिल हो या प्रकाश जी नातानी हो, विश्वास रख के आए हैं कि शहर का विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए शहर के विकास को सामने रखते हुए आज ये हो पाया है। आज यहाँ पर विजय पाटिल जो, और विजय पाटिल पूर्व श्रमिक हमारे शिवसैनिक ही है, शिवसैनिक जो है उनके अंदर हमेशा था। आज वो फिर से एक बार बाहर निकल के आया है और आज वो सभापति के रूप में इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में चुने गए। तो मुझे लगता है कि जो कल की बात हो गई वो हमें भूलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी साथ में मिलकर इस शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए सभी लोग साथ में आने चाहिए। मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो और शहर के विकास में जो सुझाव हो आप सभी लोग दो। इस शहर का विकास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। Audio Jungle.